हमारा नाम विनोद पासवान है, इसलिए मुझ पर देशद्रोही का केस ये लोग नहीं लगाएंगे। उनका नाम उमर खालिद था, इसलिए उनको देशद्रोही कहा जाता है। आज पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, दलित को भी आगे आने होगा। भाजपा सरकार को और नरेंद्र मोदी को या बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को तो मैं फोटो शेयर कर रहा हूं, पुराना फोटो। अगर इनमें दम हो तो मुझे भी देशद्रोही घोषित करें। भाजपा की यह नीति तो बराबर केंद्र में भाजपा क्यों है? अभी इलेक्शन के टाइम में उसको दिखाना है कि हम मुसलमान के ऊपर जोड़ प्रहार कर रहे हैं। हिंदू को बेवकूफ बना रहा है, दलित को बेवकूफ बना रहा है। उमर खालिद साहब को जो गिरफ्तार किया है, ये सोची समझी एक साजिश है। अगर उनका नाम उमर कुमार होता वो गिरफ्तार नहीं होते। उनका नाम अगर उमर कुमार होता ना, उमर खालिद लगा हुआ है, इसलिए उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया है। उमर खालिद को दिल्ली दंगा से क्या लेना देना? वो एक अच्छे छात्र हैं, एक अच्छा वक्ता है, देश को उनकी जरूरत है, दलित मुस्लिम को जरूरत है। सिर्फ दलित मुस्लिम को ही जरूरत नहीं है, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। भाजपा की ये नीति तो बराबर केंद्र में भाजपा क्यों है? अभी इलेक्शन के टाइम में उसको दिखाना है कि हम मुसलमान के ऊपर जोड़ प्रहार कर रहे हैं। हिंदू को बेवकूफ बना रहा है, दलित को बेवकूफ बना रहा है। उमर खालिद साहब अच्छे वक्ता हैं, जेएनयू के पूर्व छात्र हैं और अच्छे पढ़े लिखे विद्वान हैं, और उसके साथ अन्याय कर रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, दलित को भी आगे आने होगा, बैकवर्ड समाज को आगे आना होगा। एनआरसी के मुद्दे पर, एनपीआर और सीएए के मुद्दे पर खालिद भाई के साथ हम लोग भी बिहार के दौरे पर थे। हमने भी आवाज उठाई है। खालिद भाई के साथ हम दरभंगा में थे, मुजफ्फरपुर में थे, किशनगंज में थे, सिमरी बख्तियारपुर में थे, सहरसा में थे, मधेपुरा में थे, सुपौल में थे, अररिया में थे, पूर्णिया में थे। कई जगह हम खालिद भाई के प्रोग्राम, मैं कह रहा हूं कि मैं खालिद भाई के साथ में था। जेएनयू के पूर्व छात्र मोहम्मद खालिद साहब के साथ हमारी तस्वीर है। आप मुझे भी देशद्रोही बना के, मैं आज उनका फोटो शेयर कर रहा हूं। में दम हो ना भाजपा सरकार को और नरेंद्र मोदी को या बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को तो मैं फोटो शेयर कर रहा हूं, पुराना फोटो। अगर इनमें दम हो तो मुझे भी देशद्रोही घोषित करें। हमारा नाम विनोद पासवान है, इसलिए मुझ पर देशद्रोही का केस ये लोग नहीं लगाएंगे। उनका नाम उमर खालिद था, इसलिए उनको देशद्रोही कहा जाता है। वाजिब बोलो तो कहता है ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है। कहां की रिवाज है भाई? ये हिंदुस्तान है, ये स्वतंत्र भारत है, प्रजातंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं। उमर खालिद के साथ जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है। आप भारत के चौथे स्तंभ हैं जावेद भाई, और हमारे आप मित्र होने के नाते हम आपके तमाम मीडिया वाले से कहना चाहते हैं, आप लोग भारत के चौथे स्तंभ हैं। सच्चाई चीज को दिखाना चाहिए। उमर खालिद के साथ जो हुआ और जो होने वाला है वो गलत है। पूरे भारत के मुसलमान को, दलित को, ओबीसी के लोगों को, बैकवर्ड समाज के लोगों को आगे आना होगा। हम भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, टिकट मिला कांग्रेस का, सोनबरसा तो चुनाव जीतेंगे जनता के आशीर्वाद से, वरना हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम कल पटना जा रहे हैं। पटना से आने के बाद सहरसा और सिमरी बख्तियारपुर में उमर खालिद के लिए बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। चाहे इसके लिए मुझे हिंदू समाज निगलेक्ट कर दे। मुसलमान धर्म को मैं अच्छा इसलिए मानता हूं कि वो सच बोलते हैं। मैं हिंदू समाज को भी कहना चाहता हूं, क्या कन्हैया मुसलमान है? खालिद मुसलमान है? उनके अंदर इंसानियत का गुण कूट कूट कर भरा है। उमर खालिद बहुत अच्छे इंसान हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, जेएनयू के छात्र हैं, और उनके प्रतीक हम पूरे भारत नहीं, बिहार राज्य के तमाम मुसलमान भाइयों से, दलित भाइयों से कहना चाहते हैं कि वो लोग आगे आए और उमर खालिद के लिए इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होना चाहिए।
जैसा कि भारत सरकार ने कहा है कि जो इनका जो है रोल रहा है दंगा भड़काने में। अरे भैया, भाजपा को कौन नहीं जानता है? हमको एक बात बता दीजिए, 2014 के लोकसभा चुनाव में रेजिमेंट अलग अलग होता है, जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी होता है उसका रेजिमेंट अलग अलग होता है। तो 2014 के चुनाव में सभी राज्य में लोकसभा का इलेक्शन था, सभी राज्य में था दो लोकसभा का इलेक्शन। तो सभी राज्य के जवानों को एक ही बस में आप क्यों चढ़ा दिए? ताकि इसका ये जो आग लगाएंगे सभी राज्य में इसका लहर जगना चाहिए। इतनी बड़ी सिक्योरिटी थी, पुलवामा हमला जो हुआ, जीएनके पुलिस था, सीएसएफ था, बीएसएफ था, सीआरपी था, आर्मी था, ये लोग कहां थे और कैसे इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ? ये तो मोदी जी का प्लान है, अमित शाह का प्लान है, भाजपा का प्लान है। हिंदुत्व को एक करने के लिए सबसे बड़ा प्लानिंग तो मोदी और अमित शाह करता है। पूरे भारत के लोग जान चुके हैं। आपको इसी बार बिहार के चुनाव में पता चल जाएगा कि मोदी फैक्टर काम करता है, नीतीश फैक्टर बिहार में काम करता है या खालिद फैक्टर काम करता है। एक बात जान लीजिए, मैं अपने गठबंधन के सभी साथियों से भी कहना चाहता हूं, हम कांग्रेस के वरीय नेता से भी कहना चाहते हैं, आरजेडी के नेता से भी, तेजस्वी यादव से, मुकेश सहनी से, उपेंद्र कुशवाहा से, वाम दल के सभी लेफ्ट पार्टी जो है, सभी लोग से कहना चाहते हैं कि खालिद के लिए आपको आवाज उठाना होगा। सिर्फ वोट की राजनीति कर देने से, सत्ता में कामिज होने के लिए नहीं। हमको लोकतंत्र बचाना है, लोगों को बचाना है, भाईचारे को बचाना है, हिंदू मुस्लिम को बचाना है, हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखना है। तो उमर खालिद के लिए आवाज उठाना होगा।